नमस्कार, मैं हूं सीत। एपीएन में आपका स्वागत है। खबरों में धार और रफ्तार के साथ हम हाजिर हैं। हमारा मकसद है सच है तो छिपाएंगे नहीं, गलत खबर दिखाएंगे नहीं। इसलिए हमारा मिशन है खबर है तो दिखेगी। बात होगी आपके और आपके सरोकारों की। आपकी तरफ से हम पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल, निकालेंगे समाधान। लेकिन खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत यूपी की 10 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी वोटिंग। दिल्ली में सोनिया गांधी ने डाला वोट। बिहार और झारखंड में भी आज ही हो रही है वोटिंग। बिहार की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। गया और जमुई में जिंदा बम बरामद, लोगों में दहशत। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। अब खबरें विस्तार से। आज लोकतंत्र का महापर्व है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए जनता ने मन बना लिया है। लोकसभा के लिए आज तीसरे दौरे के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज 14 राज्यों की 91 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर भी आज ही जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। बिहार की 6 और झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। वोटिंग को लेकर सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो 14 राज्यों के 91 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग मत डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं और धूप की परवाह किए बगैर महिलाएं स्थल पर पहुंची हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख सकते हैं। मेरठ, औरंगाबाद, 5 तस्वीरें देख सकते हैं। मेरठ, औरंगाबाद, पलामू, गया और नोएडा में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं और वोट डाल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देश बदलना है, देश की तकदीर बदलनी है, अपनी तकदीर बदलनी है। लिहाजा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं और वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें आपको कि 14 राज्यों के 91 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मेरठ, औरंगाबाद, नोएडा, गया और पलामू की आप ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। महिलाएं भी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली हैं, घर के काम काज छोड़कर बाहर निकली हैं, बच्चों को छोड़कर घर के बाहर निकली हैं और मौसम की परवाह नहीं की गई, धूप की परवाह नहीं की गई। लोग बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस बार युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी वोटिंग के दौरान। किसी भी प्रत्याशी को जिताने या हराने में बड़ी भूमिका होगी युवाओं की, महिलाओं की। लिहाजा सभी अपने घरों से निकले हैं और वोट दे रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। वहीं झारखंड की 4 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। पलामू, कोडरमा सीटों पर वोटिंग हो रही है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालांकि लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोगों में नक्सलियों का कोई खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं। काफी लंबे समय से अपील की जा रही थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में लोग घरों से बाहर निकले हैं और भारी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। तो चतरा, कोडरमा और पलामू में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। बुजुर्ग भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और युवा वर्ग भी शामिल है। बड़ी संख्या में युवा वर्ग ऐसा है जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। ईवीएम मशीन में पहली बार नोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत अगर आप ना चाहें तो सभी प्रत्याशियों को इनकार कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी कंसल्टेंसी एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं, माधुरी जी?
देखिए सीध जो इस बार का मतदान हो रहा है, आज के मतदान की बात करें तो दो जगह बहुत चर्चा में है। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत चर्चा में है, दूसरा दिल्ली बहुत चर्चा में है। तो जैसा कि मैं लताक्षी से भी बात कर रही थी कि दिल्ली के लोकसभा सीटों का अगर हम आकलन करें 2009 में क्या रिजल्ट्स थे और 2014 में क्या एक्सपेक्टेड है, तो उस लाइन पर जब बात हो रही थी तो 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें अधिकतम क्या सारी 7 की 7 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी के पास थी। लेकिन 2009 के बाद 2014 में अचानक एक नया फैक्टर है आम आदमी पार्टी का फैक्टर, जिसने विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनकी सरकार भी बनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार भी बनी। और जब जिस दौरान उनकी सरकार बनी थी या जो रिजल्ट्स आए थे तब के इलेक्शन एनालिसिस में ये कहा जा रहा था कि अगर इस वक्त उस दौरान 2 महीने पहले चुनाव हो गए होते तो शायद आम आदमी पार्टी की 7 की 7 लोकसभा सीटें उनके पास होती। ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से लगाया जा रहा था कि जो विधायक चुनकर जिन जिन क्षेत्रों से आए थे उनको जो वोट परसेंटेज उनको जो वोट मत मिले थे उनको जोड़कर ये आकलन किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार जितनी तेजी से जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसी तरीके से वो कई विवादों में घिरे, आलोचनाएं हुई और उनके कामकाज के तौर तरीकों को लेकर चर्चाएं हुई और एक तरीके से आम आदमी का जो विश्वास उन्होंने प्राप्त किया था। मौदरी जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी का खासा दखल है, तो पिछले 2009 में चुनाव के दौरान सभी सीटें कांग्रेस की पास थी। इस बार मोदी की लहर चल रही है और इसमें आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी एक वोट का एक तबका जरूर काट ले जाएगी? जरूर आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है वो देश में और कहीं बहुत कारगर हो या ना हो, लेकिन दिल्ली में उसके कारगर होने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि 2 महीने में लोगों का विचार इतनी तेजी से बदल जाएगा ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये है कि चूंकि नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी अच्छी खासी लहर है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन कई सीटों पर मैं देख रही हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। तो 1-2 सीटें ऐसी भी हैं जिसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जैसे कि नई दिल्ली संसदीय सीट से अजय माकन बहुत ही एक प्रेस्टिजियस उनकी पोजीशन रही है अभी तक, और एक कद्दावर नेता के रूप में उनको कांग्रेस पार्टी, एक कद्दावर युवा नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी उनको देखती है। तो वो भी काफ़ी जो है कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसी तरीके से कपिल सिब्बल भी जो है एक बहुत ही बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। और इसके अलावा संदीप दीक्षित जो है वो भी जो है पूर्वी दिल्ली में चूंकि शीला दीक्षित के बेटे रहे हैं और जो भी दिल्ली के विकास का श्रेय अब तक मिलता रहा है वो शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है, तो उनका भी एक अच्छा खासा वर्चस्व है। तो कुछ सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो है मुकाबला जो है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी अच्छा खासा जो है अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं दूसरे उम्मीदवारों को। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो कई सीटों पर अचानक उन्होंने कई चेहरे उतारे हैं, जैसे कि उदित राज अब तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े आलोचक थे, अचानक बीजेपी ने उनको जो है पार्टी में शामिल कर लिया और एक महत्वपूर्ण सीट से, दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सीट से उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन उदित राज का एक्सेप्टेंस जो है किस तरीके से जनता कर रही है या खुद उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहां से आम आदमी पार्टी की जो राखी बिरला है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कुछ फिल्म स्टार भी जो है या गायक कहें उनकी भी बहुत चर्चा है, उनके गानों की मनोज तिवारी की मैं बात कर रही थी, उनकी बहुत चर्चा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो है सीट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, ये सीट मनोज तिवारी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो जो है सीट उनको मिल सकती है। नई दिल्ली संसदीय सीट से मीनाक्षी लेखी जो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, वो पहली बार चुनाव मैदान में हैं। वो अजय माकन का कितना मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अजय माकन के बारे में कहा जा रहा है वो जमीनी नेता हैं और वहां से आशीष खेतान जो कि चुनाव लड़ रहे हैं वो एक पत्रकार रहे हैं। और नई दिल्ली संसदीय सीट से ही शीला दीक्षित बहुत बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल से हारी थी, तो वो एक कॉम्बिनेशन भी है। ऐसे में तीन नेताओं की लड़ाई जो है नई दिल्ली संसदीय सीट से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है कि नई दिल्ली संसदीय सीट पर जिस भी पार्टी का कब्जा रहा है उसकी केंद्र में उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है केंद्र में सरकार बनाया है और उसमें उसकी अच्छी भूमिका रही है। इसी तरीके से जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि
बिल्कुल आखिरी के दिनों में जब चुनाव बिल्कुल करीब था तो सारी कमान कांग्रेस ने राहुल गांधी को दे दी थी, चाहे वो उनके करियर बनाने की बात रही हो या जो भी हो कि आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते थे। इस बात को अपनी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि इस बार कांग्रेस का पूरा ध्यान राहुल गांधी का करियर बनाने पे है, न कि राजनीति पे। तो क्या राहुल गांधी के साख पर बट्टा लगेगा अगर इस चुनाव में किसी तरह के नफे नुकसान की बात आती है कांग्रेस के लिए? तो देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप राहुल गांधी के ही तमाम बयानों को ले लीजिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का उभार हुआ था और जब वो सरकार, उन्होंने 2 महीने पहले 49 दिनों की जो सरकार बनाई थी, उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान आया था कि हमें अरविंद केजरीवाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यानी जब दिल्ली में कांग्रेस विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारी थी तो कांग्रेस के अंदर भी ये चल रहा था बहुत तेजी से कि आखिर हमारी क्या खामियां या गलतियां रही हैं कि दिल्ली जैसी जगह में जहां पे विकास भी बहुत हुआ है उसके बावजूद लोगों ने उनको इसने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया और उस वक्त जो है कांग्रेस का जो ग्राफ था वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो सरकार रही, उसका जो परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद एक बार फिर मैं ये कहूंगी कि आपने देखा होगा पिछले 1.5 हफ्ते पहले सोनिया गांधी ने दिल्ली में रैली की थी और उनकी रैली को जबरदस्त भीड़ जो है सुनने के लिए आई थी। उसके पहले आप विधानसभा चुनाव के दौरान एक बहुत वाकया चर्चित रहा था कि शीला दीक्षित जो है यहाँ ताल कटोरा मैदान में जब राहुल गांधी की रैली थी तो ये कहते हुए सुनी गई थी कि भैया जरा बैठ जाइए 5 मिनट आप लोग और राहुल गांधी को भी सुन कर जाइए। ये विधानसभा चुनाव की बात थी जब मुख्यमंत्री को खुद कहना पड़ रहा था कि कार्यकर्ता बैठ जाइए, 5 मिनट राहुल गांधी को सुन लीजिए। 2 महीने में इतना परिवर्तन हो गया कि 1.5 हफ्ते पहले जो सोनिया गांधी ने अभी रैली दिल्ली में की थी उसमें जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के को भी लोग सुनने के लिए आए। यानी दिल्ली की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास भी ट्रेडिशनल वोटर्स उनके हैं और आम आदमी पार्टी को जो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त दिलाई, उनके वोटर्स ने भी दिलाई, उनको भी रियलाइज हुआ है कि नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी सरकार चाहिए जो कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करे, हमको अपने साथ लेकर चले। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी उनका साथ नहीं दिया और एक लंबे समय से एक सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग थे, चाहे वो नगर निगम के लोग रहे हों, दिल्ली के कर्मचारी रहे हों, आम आदमी रहा हो, मजदूर वर्ग रहा हो, मिडिल क्लास रहा हो, उसको लगा कि अचानक वो पिछले 6 महीने से उनके साथ एक ऐसी स्थिति है जब उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है और जो है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी का पार्टी का जो रवैया रहा है उस पर वो भरोसा भी कितना करें। तो वापस कांग्रेस की रैली की भीड़ ये बता रही थी कि जो लोग जो है वो उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया है कि उनको क्या करना चाहिए। इसी तरीके से मैं कहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे फिर जानने की कोशिश करेंगे कि जो भीड़ जुटी क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी ने महेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। महेश शर्मा का मुकाबला एसपी के नरेंद्र सिंह भाटी से है। महेश शर्मा से बात की हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा है, बात करेंगे उससे। सर, काफी विश्वास लग रहा है, जिसे भी वो अपने काफी विश्वास दिख रहा है आपके चेहरे पे। देखिए, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर हूँ और हम पूरे विश्वास के साथ पिछले 32 वर्षों का हमारा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन उनके सामने एक आईने की तरह है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे चरित्र, हमारे कार्य और हमारे पार्टी और हमारे नेतृत्व, हमारे ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी को देखकर पार्टी भारी बहुमत से हमें जिताएगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद्र तोमर आप में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कितना लाभ मिलेगा आपको? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी ना होने का फायदा नुकसान हमने जब चुनाव लड़ना था तो हमने नहीं सोचा था। वो एक बाई चांस की बात है, ऐसा हुआ है और उसके जो भी फायदे नुकसान होंगे वक्त बताएगा। क्या मानते हैं आपका मुकाबला किससे? देखिए, हमारा मुकाबला जो जिस वक्त दोनों प्रत्याशी जो हैं, बसपा का प्रत्याशी जो था वो एक साल तक रहने के बाद मैदान छोड़ गए हैं। जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी थे अभी भी तीसरे नंबर पर ही रहने वाले हैं, तो इसलिए हमें उनसे कोई चिंता का विषय नहीं। इलेक्शन कमीशन में आप शिकायत भी की है? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को हम लगातार बताते रहे कि किस तरह यहाँ बाहुबल कर सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, इस बात को हम पूरी तरह बता चुके हैं। तो इनकी माता जी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि माता जी। हाँ, मेरे भैंस के ऊपर पूरा आशीर्वाद है और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे वोटों से विजय होगा और सबका सहयोग होगा और ऊपर प्रभु से प्रार्थना यही है और मोदी सरकार आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाल चुके हैं। कैमरामैन सुमेंद्र के साथ नीतीश पांडे, APN नोएडा। अब एक नजर डालते हैं गौतम बुद्ध सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा के बैकग्राउंड पर। तो गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा है बीजेपी की ओर से। वहीं बात करें सपा की तो वहां से नरेंद्र भाटी चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने सतीश अवाना को उतारा है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो उनकी तरफ से KP सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की है ये, जहां बीजेपी की ओर से महेश शर्मा है मैदान में, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र भाटी पर दांव लगाया है। साथ ही बात करें बीएसपी की तो सतीश अवाना है मैदान में और आम आदमी पार्टी ने KP सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वोटिंग हो रही है। इस सीट से बीजेपी ने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और जनता में भी चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं और वोटिंग कर रहे हैं। इसमें आज तीसरे चरण के मतदान शुरू हो गए हैं और हम इस समय दिल्ली NCR के गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद का ये पोलिंग बूथ सूर्य नगर में स्थित है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का समय है और लोगों की भीड़ किस तरह से बूथों के अंदर जो अपने मत का प्रयोग करने लोग आए हैं, काफी तादाद में लोग मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ काफी है और लोग अपने मत का प्रयोग करके आ रहे हैं। हमारे साथ और भी आपको दिखाएंगे। इस तरफ जो बूथ कई बनाए गए हैं जहां पे BLOs की ड्यूटी लगी हुई है, वो यहाँ पे जो मत का प्रयोग करने जनता आ रही है उसकी मदद कर रहे हैं और उनको नंबर पे लगा। हमारे साथ लोग बने हुए हैं, हम बात करेंगे। आप मत का अपना प्रयोग करने आए हैं, गाजियाबाद के लिए इस समय अहम मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है। आपको लगता है गाजियाबाद में विकास नहीं हुआ है? कुछ तो इस बार विकास के लिए वोट करेंगे? जी, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार विकास के लिए वोट करेंगे। महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह सुबह के समय पे महिलाएं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। और ये गाजियाबाद है, दिल्ली NCR की हॉट सिटी गाजियाबाद मानी जाती है। यहाँ पे बीजेपी से जनरल VK सिंह, कांग्रेस से राज बब्बर, आम आदमी पार्टी से साजिया इल्मी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ चंदन राय, APN न्यूज, गाजियाबाद। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां गाजियाबाद से कौन सी पार्टी ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। तो बीजेपी ने VK सिंह पर दांव खेला है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की ओर से राज बब्बर चुनावी मैदान में है।
बात कर ले समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने सुधन रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने मुकुल उपाध्याय पर अपना दांव खेला है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो शाजिया इल्मी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि सांसद रहे हैं राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा उनकी जगह पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हमारे साथ लगातार माधुरी जी जुड़ी हुई हैं। माधुरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पश्चिमी यूपी के 10 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, क्या चुनावी समीकरण बन सकते हैं? गाजियाबाद से इसकी शुरुआत करते हैं सीट कि गाजियाबाद की सीट पर किस तरीके के कॉम्बिनेशंस जो है सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद से चूंकि राज बब्बर एक फिल्म स्टार रहे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, और साजिया इल्मी जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। कहना चाहूँगी चूंकि राजनाथ सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो उनकी ये सीट है। 2009 में वो इस सीट से जो है सांसद चुने गए थे, लेकिन ये वो खुद लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि खुद राजनाथ सिंह को यानी भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर यकीन नहीं था कि अगर गाजियाबाद से उनका कोई कद्दावर नेता भी लड़ता है तो वो दोबारा चुनाव जीतेगा। तो गाजियाबाद में एक बात बहुत अधिक चर्चा में है, वो ये है कि गाजियाबाद में इस बार गाजियाबाद के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से जो गाजियाबाद से जुड़ा हुआ नहीं हो उसको वोट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो तीनों उम्मीदवार हैं वो तीनों ही जो है बाहर से हैं इस बार, और जो है वीके सिंह जी भी मैदान में हैं। लेकिन मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति है। वजह ये है कि राजनाथ सिंह से बहुत अपेक्षाएं गाजियाबाद के लोगों को थी, भारतीय जनता पार्टी से थी, तो वो जो है अपेक्षाएं उनकी पूरी नहीं है। इसलिए एक नारा वहाँ पर जो है साजिया इल्मी यानी आम आदमी पार्टी की ओर से बहुत चर्चा में है कि ना कोई फिल्मी ना कोई जुल्मी, इस बार जो है साजिया इल्मी। तो आम आदमी पार्टी चूंकि गाजियाबाद की जो सीट है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है, तो आम आदमी पार्टी जो है और कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर, ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी और सीटों की क्या पोजीशन है, तो मैं सुबह से तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है, लेकिन एक चर्चा और भी यहाँ पर होनी चाहिए कि इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ये कई सीटें हैं उसमें कई फिल्म स्टार्स हैं, राज बब्बर हैं, जया प्रदा है, नगमा है, तो काफ़ी ग्लैमराइज्ड है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और खासतौर से ये जो सीटें यहाँ अभी जहाँ मतदान हो रहे हैं, हालांकि हेमा मालिनी भी लड़ रही हैं मथुरा से, लेकिन आज जो है मतदान मथुरा की सीट के लिए नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही ग्लैमराइज्ड है यहाँ का माहौल, और जितनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़ी संख्या में नगमा को लोग सुनने के लिए मेरठ में आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपी हैं वो भी सख्ते में हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कि मेरठ में बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी काफी कड़ी चुनौती मिल रही है नगमा की वजह से। दूसरी मैं कहूंगी जया प्रदा, रामपुर से 2 बार वो सांसद रही हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल दी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी की सरकार, आरएलडी को जो नुकसान पहुंचा था, राष्ट्रीय लोकदल को जो नुकसान पहुंचा था, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी को जो नुकसान पहुंचा था, उसकी कहीं न कहीं भरपाई होती उनको बिजनौर की सीट से। जी माधुरी जी, बिल्कुल। तो इस बार बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेस का भी प्रभाव चुनाव के दरमियान देखने को मिलेगा। फिलहाल माधुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लोकतंत्र के महापर्व की कवरेज एपीएन पे लगातार जारी है। हर चुनावी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर, सिर्फ एपीएन पर।